हले 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 मेरे नूर पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम मोहतशम मुअज़्ज़म मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम सामीन अहले सुन्नत शोराए मिल्लत इस्लामिया अइम्माए मसाजिद तालिबानी उलूम नबविया इस इलाक़े के सुन्नी जाले मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हज़रात मोहतरम, आज जिस तरीके के हालात से हम गुज़र रहे हैं, ऐसे हालात में हमें संजीदा होने की बहुत ज़रूरत है। उलमा इकराम इस्तक़बाल कर लें और आप लोग बैठे रहिए। मुफ्ती शकील साहब तशरीफ़ लाए हैं, आप लोग इस्तक़बाल कर लें हज़रत का। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शकील साहब क़िबला मुरादाबादी, मसलके आला हजरत। वाह वाह माशाअल्लाह। हेलो भैया, मेरे को भी देखेंगे आप? आर यू लुकिंग मी? नजर आ रहा हूँ मैं? अरे काफी खूबसूरत है राशिद भाई आप। आई डिड ट्रेवल वेरी मच। मैं ये कह रहा था कि हमें थोड़ा संजीदा हो जाना चाहिए। लहवो लाइब, मस्ती मौज मस्ती से निकल जाना चाहिए। हम कब तक अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के किस्से सुनाएंगे? वो तो होते ही रहेंगे, क़यामत तक होते रहेंगे। लेकिन आज ज़रूरत है कि हमारी कौम में से अल्लामा अरशदुल क़ादरी जैसे लोग पैदा हों। बहुत अच्छा। कब तक कहेंगे हाफिज़ मिल्लत ने वो यूनिवर्सिटी बनाई है? कब तक कहते रहेंगे? अच्छी बात है, वो तो बनाई उन्होंने, आपके कहने से थोड़ी नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ कब ऐसे बच्चे पैदा होंगे? कब तक एक मिसाइल मैन की मिसाल देते रहेंगे कि हमारी कौम में एक मिसाइल मैन पैदा हुए, एक मिसाइल मैन पैदा हुए, एपीजे अब्दुल कलाम। अरे वो तो थे ही। लेकिन आज जरूरत है कि जो बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ने से खराब हो रहे हैं, जो माए बहनों का मामला एजुकेशन में पीछे हैं, उसको देखने की बहुत जरूरत है। लेकिन हम नहीं, हम आज भी मजा तलाश करते हैं, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ। पहले भीड़ लगती थी घरों पर, जो शादियां होती थी, माज़अल्लाह हमारी कौम के लोग ऐसी मखलूक को बुलाते थे, स्टेज पे लगवा करके उसको डांस करवाया जाता था। उससे निकली कौम तो थोड़ी कव्वालियों में पहुंची। अब कव्वालियों के बाद कौम ये चाहती है कि जलसे में मजा मिले। लेकिन हम मजे वाले नहीं है भाई। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। 800 साल अंदलुस स्पेन पे हुकूमत करने वाले लोग हैं हम। मुगलों का शासक तकरीबन 800 साल हिंदुस्तान में रहा है। और आज किस खाम ख्याली में आप लोग, किस खाम ख्याली में आप? अभी भी मैं पूछ लूं, मधोपुर के अंदर अगर 10 लाख मुसलमान रहते हैं तो बच्चियों के पढ़ने के लिए 2 स्कूल ढंग के नहीं होंगे। सही कह रहा हूं? मुझे पता नहीं हो सकता है ये जितनी बहनें बैठी हैं, मेरी माए बहनें बैठी हैं, अब ये काफी मुसलमान आए, मैं समझता हूँ 2% मुसलमान आए जलसे में। तो इन बहनों का इंतजाम है कुछ तालीम का? ये बच्चियां किसके स्कूल में जाती हैं पढ़ने के लिए? आप बताइए ना, हमारी बच्चियां किन के स्कूलों में पढ़ने जा रही हैं? अब जब दूसरों के स्कूलों में पढ़ने जाती हैं तो जो दूसरा कम्युनिटी के बंदे हैं वो पंजे कहाँ मारते हैं, डाइवर्ट कहाँ करते हैं, डायरेक्शन से कहाँ मुड़ाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, लर्निंग सेंटर के अंदर। अभी मैं जलसगाह में आया, नकीब साहब क़िबला, अभी मैं जलसगाह में आया और आने से पहले मैंने आरामगाह में पूछा कि ये जलसा किसी तंजीम के तहत हो रहा है क्या? ये जलसा किसी मदरसे के तहत हो रहा है क्या? ये जलसा किसी मिशन के तहत हो रहा है जो इतनी भीड़ जमा है? तो बड़ी माजरत के साथ जो उन्होंने जुमला कहा था मुझसे, बोले ये शौक में हो रहा है।
मतलब कोई तंजीमी जलसा नहीं है, इसका कोई मिशन नहीं है, सिर्फ यह है कि आप जलसे में आएंगे, उलमा इकराम के बयानात सुनेंगे, मौलाना शायर साहब की नात शील सुनेंगे, थोड़ी देर मजा लेंगे, झूमेंगे, नारे लगाएंगे और घर पे। यही हमारे जलसों का मिजाज है, यही तो मिजाज है ना कि अगर हमारी नात अच्छी नहीं हुई या अगर बयान अच्छा नहीं हुआ तो मजा नहीं आया। ये मजे कब तक लेंगे आप? आज इन्हीं मजों के चक्कर में 40 साल से यही मजे ले रहे हैं आप, 40 साल से यही मजे ले रहे हैं। तुम्हारी 15 लाख से बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा चुकी हैं। रोइए आप। जिस इमाम इश्क मोहब्बत का नारा लगाते हैं ना आप लोग, उनके शहर की 2.5 साल के अंदर तकरीबन 700-600 से ज्यादा बच्चियां मुर्तद्दा हो चुकी हैं, काफिरा हो चुकी हैं। आप बताइए ना, इतने लोग बैठे हैं, बताओ जान बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान बचाना ज्यादा जरूरी है? जान बचाने के लिए ज्यादा मेहनत होनी चाहिए या ईमान बचाने के लिए मेहनत होनी चाहिए? लेकिन तुम बताओ ना, तुमने ईमान बचाने के लिए अपनी बच्चियों के कितने स्कूल बनाए, और आज भी आपका कोई प्लान नहीं है। यू डोंट हैव एनी प्लान, यू डोंट हैव एनी डायरेक्शन। बस आप गफलत में हो, बस आप गफलत में हो। और बच्चियां कोचिंग सेंटर में बिगड़ रही हैं। मैं रघुवीर नगर गया, दिल्ली के अंदर रघुवीर नगर के अंदर। मैंने पूछा, मैं एक कॉलेज बनाने का काम कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा 1 मिनट के अंदर। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई अल्लाह का ऐसा बंदा मुझे दिला दो जो हुजूर के नाम पे पैसा खर्च करता हो, जो अपनी बच्चियों की इज्जत बचाना चाहता हो। तो मालूम है उसने क्या कहा था? मौलाना साहब, आप बात कर रहे हैं दीन पर पैसा खर्च करने की बात। ये मौलाना लोग मदरसों के लिए तरस जाते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। और एक अमीर ऐसा है कि जिसने अपनी बच्ची की मंगनी 55 लाख रुपए की है। मंगनी, हजरत शादियों में मंगनी 55 लाख, 22 तोला उसने सोना दिया था। क्या तोले सोना दिया उसने? ये कारून सिफत लोग जिनको अल्लाह ने दौलत दे दी, इन्होंने अपनी दौलतों को दिखावे के लिए लुटाया। और आज ये नौबत आ गई कि एक नहीं, हर दिन कभी किस इलाके की बच्ची, कभी इस शहर की बच्ची, कभी इस गांव की बच्ची, कभी इस कस्बे की बच्ची इस काफिर के साथ, उस काफिर के साथ, इस काफिर के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है? अरे भाई बड़ी माजरत के साथ 2 मिनट की बात है, जा रही है कि नहीं जा रही है? तो अब इनका ईमान बचाना जरूरी है कि नहीं है? अगर कयामत के दिन इस बंदी ने शिकायत कर दी अपने रब की बारगाह में कि मौला मैं तो जहन्नम में जा रही हूँ, मैं तो जहन्नम में जा रही हूँ इसलिए कि मुझे डायरेक्शन नहीं मिला, लेकिन मेरे ईमान लुटने का सबसे पहला जिम्मेदार मेरा बाप है कि उसने मुझे दीन नहीं सिखाया। अल्लाह, ये बस्ती का